स्टेडियम बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त रैली हुई। उमर अब्दुल्ला, वकार रसूल वानी, सकीना एतो, सलमान सागर और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उमर ने कहा कि उनका मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आरएसएस से है। उन्होंने कहा कि वो अपने अधिकारों, अपनी पहचान, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। रोज तकरीरों में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। 4 जून को किसी ना किसी तरह इलेक्शन के नतीजे निकल आएंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल मुल्क चलाना है। नफरत इस तरह फैला के मुल्क को कैसे चलाओगे? आखिरकार जो वजीर आजम हुकूमत में रह के ये दावा करते हैं कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो कम से कम इलेक्शन के दौरान उनको इन 140 में से जो 14% आबादी है उनको इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई ये जो विरासत है उसको बीजेपी इस तरह मतलब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और मुझे लगता है मुल्क के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। हालांकि जो 400 सीटों की बात चल रही थी वो पहले फेज से पहले की बात थी। 2 फेजों के बाद शायद बीजेपी वाले अब 400 की बात नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे उनकी सीटों की तादाद कम होती जाएगी। दिल्ली ने इन सब सियासी ताकतों को अगर एक साथ लाया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। अगर अनंतनाग की सीट जो है उसको पोस्टपोन की गई, वो दिल्ली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, अब हमारी लड़ाई जो है किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा सीधा दिल्ली, बीजेपी और नागपुर के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज पार्ट ऑफ द इंडिया ब्लॉक। Obviously, we hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. I'm not going to get into this tussle of which sort of side the Congress should support. Our only thing is that put forward a candidate, and obviously National Conference as part of the alliance will do its duty.